नमस्कार। कभी सोचा है कि कंप्यूटर हमारी भाषा मतलब हमारे कोड को आखिर समझता कैसे है? चलिए, आज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की दुनिया में चलकर इसी का पता लगाते हैं। अच्छा सोचिए, अगर हमें अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी हो, जैसे पाइथन या जावा, तो सबसे पहली चीज क्या लगेगी? कोई फैंसी सॉफ्टवेयर? नहीं। सबसे पहले चाहिए एक मजबूत बुनियाद, और वो बुनियाद है नियमों का एक पक्का सेट, एक ग्रामर, जिसे कोई तोड़ न सके। और इसी बुनियाद को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स या शॉर्ट में CFG। इन्हें किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट ही समझिए। तो एक CFG में कुछ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं जो एक लैंग्वेज के सारे पॉसिबल वैलिड स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हिंदी या इंग्लिश में ग्रामर के नियम तय करते हैं कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत। CFG भी किसी प्रोग्रामिंग भाषा का सिंटैक्स और स्ट्रक्चर तय करता है। चलिए इन नियमों को काम करते हुए देखते हैं। मान लीजिए हम एक सिंपल एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं। हम शुरू करते हैं एस से। पहला नियम लगाते हैं एस जमा एस, तो ये बन गया एस प्लस एस। फिर एक एक करके हर एस को ए से बदल देते हैं और हमें क्या मिला? ए जमा ए। एक बिल्कुल सही एक्सप्रेशन। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम एक एक शब्द जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन। सोचिए, एक रेसिपी में लिखा है फल और मेवे मिलाएं। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, है ना? पहले फल मिलाएं फिर मेवे, या पहले मेवे फिर फल। दोनों से बिल्कुल अलग डिश बन सकती है। ठीक इसी तरह ग्रामर में एम्बिग्विटी का मतलब है कि एक ही कोड के एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो किसी भी भाषा की बनावट को तय करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ठीक है, तो हमारा ब्लूप्रिंट यानी CFG तो तैयार है, पर इस ब्लूप्रिंट को पढ़कर ये कौन चेक करेगा कि सब कुछ नियमों के हिसाब से है? इसके लिए हमें चाहिए एक स्पेशल मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा या PDA। अब इस PDA का एक सीक्रेट वेपन है स्टैक। इसकी कल्पना करना बहुत आसान है। बस किसी शादी में रखी थालियों के ढेर के बारे में सोचिए। ये स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लाइफो के प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब आप हमेशा सबसे ऊपर ही एक नई प्लेट रखते हैं, इसे कहते हैं पुश, और आप हमेशा सबसे ऊपर वाली प्लेट ही उठाते हैं, इसे कहते हैं पॉप। सिंपल है, जो थाली सबसे आखिर में रखी गई वही सबसे पहले उठेगी। तो पुश डाउन ऑटोमेटा एक ऐसी मशीन है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को पहचानने के लिए इसी स्टैक का इस्तेमाल करती है। ये हमारी कहानी में एक कंपाइलर की तरह है, जो ये चेक करता है कि कोड हमारे बनाए हुए ग्रामर के रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ये PDA कैसे बताता है कि हाँ, कोड एकदम सही है? इसके दो तरीके हैं, पर दोनों का मतलब एक ही है। पहला है फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस, मतलब मशीन ने अपना काम खत्म किया और एक एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंच गई, जैसे ट्रैफिक लाइट का हरा हो जाना। दूसरा है एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्टेंस, मतलब मशीन ने काम खत्म किया और स्टैक की सारी प्लेटें, मतलब हमारा स्टैक, पूरी तरह से खाली हो गया। इसका एक और सीधा सादा वर्जन भी है, डिटर्मिनिस्टिक PDA या DPDA। ये एक ऐसा बिल्डर है जिसे कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसका अगला कदम क्या होगा। सब कुछ पहले से तय होता है। तो वो कौन सी मशीन है जो स्टैक का इस्तेमाल करके ये चेक करती है कि कोड ग्रामर के नियमों को फॉलो कर रहा है या नहीं? चलिए, हमारे पास ब्लूप्रिंट भी है और उसे जांचने वाली मशीन भी। पर क्या हम इस ब्लूप्रिंट को और बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं? बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमारी भाषा को असल में ऑप्टिमाइज करने के तरीके हैं। यहीं पर काम आते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। इनका काम है चीजों को सिंपल बनाना। जैसे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म या CNF किसी भी कॉम्प्लिकेटेड रूल को एक स्टैंडर्ड सिंपल फॉर्मेट में बदल देता है। इससे हमारी मशीन यानी PDA के लिए कोड को प्रोसेस करना बहुत आसान और तेज हो जाता है। CNF को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है 2 या 1। इसका मतलब है कि हर नियम या तो 2 वेरिएबल्स बना सकता है, जैसे A से बना BC, या फिर सिर्फ एक टर्मिनल, जैसे A से बना छोटा a। बस इतना ही। तो हम अपना ब्लूप्रिंट ऑप्टिमाइज करते ही क्यों हैं? पहला, मिनिमाइजेशन से हम बेकार के नियम हटा देते हैं, एक अच्छे एडिटर की तरह। दूसरा,
चॉम्स्की और ग्रे-बैच नॉर्मल फॉर्म्स नियमों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं और नतीजा एक ज्यादा तेज और कुशल कंपाइलर यानी हमारा पीडीए। तो हम ग्रामर्स को नॉर्मल फॉर्म्स में क्यों बदलते हैं? हर डिज़ाइन की, हर टूल की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, है ना? अब हम एक ऐसे टूल को देखेंगे जो हमारे CFG और PDA की इन्हीं सीमाओं को टेस्ट करता है। ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है। इसे कहते हैं पंपिंग लेमा। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये कहता है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में अगर कोई स्ट्रिंग ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है तो हम उसके बीच के एक हिस्से को बार बार पंप कर सकते हैं, मतलब रिपीट कर सकते हैं, और जो भी नया स्ट्रिंग बनेगा वो भी उसी भाषा में वैलिड ही रहेगा। ये एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसे हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को मानना ही पड़ता है। चलिए इसे विजुअलाइज करते हैं। हम एक लंबे शब्द W से शुरू करते हैं और उसे 5 टुकड़ों U, V, X, Y, Z में तोड़ देते हैं। फिर हम बीच के 2 हिस्सों V और Y को बार बार दोहराते हैं। अगर हमारी भाषा सच में कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो ये सारे नए पंप किए हुए स्ट्रिंग्स भी वैलिड होने चाहिए। तो इसका सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है, अगर कोई भाषा इस पंपिंग टेस्ट में फेल हो जाती है तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि वो भाषा हमारे पीडीए बिल्डर के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसी से हम ये साबित करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स इन सिंपल मशीनों से सॉल्व करना फंडामेंटली नामुमकिन है। तो वो कौन सा शक्तिशाली टेस्ट है जो हमें उन भाषाओं को ढूंढने में मदद करता है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है? तो चलिए हमारे इस लैंग्वेज आर्किटेक्ट के सफ़र को फटाफट से रिकैप करते हैं। हमने एक ब्लूप्रिंट यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से शुरुआत की, फिर नियमों को जांचने के लिए एक मशीन यानी पुश डाउन ऑटोमेटम बनाया, हमने उस ब्लूप्रिंट को नॉर्मल फॉर्म से बेहतर बनाया, और आखिर में हमने पंपिंग लेमा से अपने डिज़ाइन की सीमाओं को परखा। तो ये सब जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आज की हर प्रोग्रामिंग भाषा इन्हीं फंडामेंटल नियमों पर बनी है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये भविष्य के इनोवेशन की नींव है। स्ट्रक्चर के इन नियमों को समझना ही हमें अगली पीढ़ी के AI और इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाने में मदद करेगा। तो सवाल ये उठता है, अगर आज की भाषाएं इन नियमों पर बनी हैं, तो कल के AI की भाषाओं को कौन से नए नियम परिभाषित करेंगे?